मेरे सनग्लासेस देना वहां से। मैं देती हूँ। यही रखे थे, मिल गए। क्या हुआ? गर्मी बहुत है ना आज, बहुत ज्यादा है। एसी चालू करूं? एसी? वो बहुत ठंडा है। बहुत ठंड लग रही है मुझे अब। बंद कर दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, चालू रखिए। मैं बस विंडो ओपन करती हूँ। रेडियो चलाइए ना, हम म्यूजिक सुनते हैं। कांग्रेचुलेशन सनम, कम से कम अब तो तुम मेरे साथ नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रही हो। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सच में। हाँ भी। हाँ, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। I'm sorry, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अब। सनम क्या कर रही हो? अरे सनम रहने दो ना, आवाज थोड़ी कम ही रखो। क्या, प्लीज आवाज कम करो। क्या कर रही हो तुम? मेरा सर दुख रहा है, मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ ना। रुको, मुझे जरा टाइम दो। रुको, थोड़ा रुको। हाँ, सांस लो, मैं कुछ अच्छा ही प्ले कर। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा गाना लगाइए प्लीज, ये बड़ा ही बोरिंग है। हाँ ठीक है। ये लो, ठीक है। अरे सनम क्या कर रही हो? जरा 2 मिनट तो रुको, एटलीस्ट गाना बजने तो दो। शांत रहो थोड़ी देर। Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu söylemiyorlar. ये जगह है? क्या कहती हो? यहाँ दुकानें हैं, स्ट्रीट अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है। तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर ना ही हो तो बता दो, हम कोई और जगह जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ? ऑफिस। ऐसे कैसे? मुझे बाकी सारी जगहें भी देखनी है। क्यों, ये पसंद नहीं आई? उतनी खास नहीं है। नहीं, मैंने जैसे इमेजिन की थी वैसी जगह नहीं है ये। कुछ और लोकेशंस भी देखते हैं ना प्लीज। ठीक है, चलो चलते हैं। चले परफेक्ट जगह ढूंढने।
मिस्टर जान, हम यहाँ क्यों रुके हैं? वेल आई थिंक ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमारे शूट के हिसाब से। कैसे? देखो ना, यहाँ टेलर है, ग्रोसरी शॉप है, बेकर, हेयर ड्रेसर, लॉन्ड्री शॉप, जैसा तुमने लिखा था बिल्कुल वैसी जगह है ये। इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। बेल रिंग करके देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान, हाँ? आपने बेल क्यों बजाई? हाँ, मॉम घर पर नहीं है। मॉम, क्या हुआ? मिसेस मेव की बेल। मिस्टर जान। थैंक यू। सिर्फ जान। वो हम शूटिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, घूमते घूमते यहाँ आ गए, तो सोचा आपके हाथ की चाय पी लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो क्या कहती है, एक कप चाय हो जाए प्लीज? ऑफ कोर्स, ये पूछने की बात है, अंदर आइए ना। नहीं नहीं मिस्टर जान, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग किसी कैफे में चले जाते हैं ना। मॉम को क्यों तकलीफ दे रही है? मॉम, मॉम। अंदर आइए ना, आइए आइए। बिल्कुल। लीला, बाहर जा रही हो? हाँ बोलो गुलीज, तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आइलिन यहाँ कब तक रहने वाली है? पता नहीं, ऐसे बैठी है जैसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने वाली है। मैंने तो सुना है 3 महीने तक रहने वाली है। क्या 3 महीने? माय गॉड, अब मैं उसके टॉर्चर को कैसे सहूंगी? उसे यहीं रहना जरूरी है। इतना बात को बढ़ाओ मत, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो काफी बात करती है, बहुत अच्छे जोक्स मारती है। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर तुम्हें लगता है कि वो ह्यूमरस है तो मानना पड़ेगा उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। 100%। मुझे पता था यही होगा। ओह बाय द वे, ओस्मान और मेरी जोड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुलिस देखो, मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? यार गुलिस, तुम बहुत फ्लर्ट करती हो, वो भी खुलेआम करती हो, और सच कहूँ तो ओस्मान तुम्हारे टाइप का नहीं है, सच में। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लैला? क्योंकि ओस्मान बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड और प्योर है। हाँ, और हैंडसम, बहुत स्वीट, टॉल, अट्रैक्टिव, और उसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, इज नॉट योर टाइप। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते हो। तुम्हें किसी का दिल ही तोड़ना है तो दूसरे का तोड़ो। ओस्मान को छोड़ दो प्लीज, मेरी बात मानो, प्लीज ऐसा मत करो। लैला, मैं कौन सा उससे शादी कर रही हूँ? मैं बस पिक्चर देखने जा रही हूँ। अच्छा, और क्या उसे पता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता कि हम जा रहे हैं, बट आई विल ऑर्गेनाइज। तुम्हें पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी? एक कान से सुनती हो और एक कान से निकाल देती हो तुम। लैला, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, पर मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी। ओह कम ऑन गुलिस, तुम भी ना, सच में। बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? चलो अब। ओह, तो अब यहाँ शूटिंग करेंगे और सैनम ने ऐड की स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे बताया भी नहीं। मॉम, वो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो। हाँ, हमारी कंपनी में सब कुछ जल्दबाजी में ही होता है। हमें थोड़ा थ्रिल पसंद है, एक्साइटमेंट, एडवेंचर। हमारी एनर्जी उसी की वजह से तो चलती है। तुम कुछ कहती क्यों? हाँ हाँ, काम करने में मजा तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मिसेस मेवक्यूबे, जब हम यहाँ शूटिंग के लिए आएंगे तो क्या आप स्टाफ के लिए खाना बनाएंगी? हम आपका गार्डन लंच के लिए यूज कर सकते हैं, मिनी केटरिंग जैसे। मिनी केटरिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है बेटा, ऑफ कोर्स बनाऊंगी। सुपर्ब, सुपर्ब। और वैसे ये आपका एरिया शूटिंग के लिए परफेक्ट है। और सनम ने जो स्टोरी लिखी है वो लाजवाब है। 4 जवान लड़कियां सनम की उम्र की, वो सपने पूरे करने के लिए घर से भागती है। तो मैं 4 बेडरूम भी ढूंढ रहा हूँ शूटिंग के लिए। कोई जगह मिल जाती तो अच्छा होता। ऊपर ना बच्चियों के रूम्स है तो तुम उन्हें यूज कर लो। नहीं मॉम, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं मिस्टर जान के लिए। तुम लोग घर में रहोगे तो पैसे भी बच जाएंगे, है ना? ठीक कहा मॉम, ना? जस्ट बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट लिखी है मैं उन्हें बेडरूम यूज करने नहीं दूंगी। हाँ, मिसेस मेवक्यूबे सही कह रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर हम बेडरूम देख ले तो आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, नहीं नहीं, मैं केटरिंग मॉम, की शॉपिंग रुको, करने कहाँ जा रही हो? अब बहुत वैसे काम है। ज्यादा शॉपिंग मत मिस्टर करना। जान, अब रुकिए, थक जाएगी। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी रूम क्लीन आ जाओ, नहीं आ जाओ, है, आ जाओ। रुकिए प्लीज। अरे आ जाओ तुम। जान, जान,
पंछी पसंद है तुम्हें? देख कर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, दीवार पर बहुत अच्छे लगते हैं वो। तुम नॉवेल लिख रही हो? हाँ, मैं लिख रही हूँ। तो राइटिंग छोड़ी नहीं तुमने? जी नहीं। वेल, रूम देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि यहाँ शूटिंग नहीं करते हैं। रूम अच्छा है पर तुम्हें तकलीफ होगी तो कोई और जगह ढूंढ लेंगे, है ना? तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, एज यू विश। चले अब। एक्वा, सी, हैमॉक, जे जे जे, ये क्या है? वो एक लेडी है जिसका परफ्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं हर जगह जे लिखती हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। वैसे मेरे पास भी एक है, मुझे विश ट्री पर मिला। तुम चाहो तो रख सकती हो। कितने बुरे हैं आप। ऐसे विश ट्री से कोई चीजें निकालता है क्या? मैं बुरा हूँ? तुम्हें पहले खुद की तरफ देखना चाहिए। तुम जो मेरे साथ कर रही हो, क्या वो सही है? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, समझे आप? अच्छा, ये बात है। हाँ, सच में बहुत हो गया। गलती वैसे मेरी ही है, तुम्हें समझने की गलती की। तुम सही कह रही हो, क्योंकि प्यार में इंसान ऐसा बर्ताव नहीं करता। तुम प्यार करने वाले से भागती नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ती, रुलाती नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी है ना, वो आज सब खत्म। क्योंकि मैं भी अब इस सबसे बहुत तंग आ चुका हूं, सच में। सनम, अब से हम सिर्फ को-वर्कर्स हैं और कुछ भी नहीं। जान, कांग्रेचुलेशन सनम, तुम्हारी जीत के लिए। जान, जान, मिस्टर जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। सनम, मुझे चलना चाहिए। जान, ऐसे मत जाइए प्लीज। सनम, प्लीज मुझे जाने दो। हटो प्लीज। जान, जान, हाँ, तब मैं लंदन में था। 3 महीने के लिए तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में थी ना? हाँ, बट देयर इज नो वे हम वहाँ मिले भी होंगे। मैं बहुत हार्ड वर्किंग नर्ड टाइप की स्टूडेंट थी। ये पार्टी वार्टी की तरफ मैं बिल्कुल देखती नहीं थी। आई वॉज वेरी एम्बिशियस। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अब तुम एम्बिशियस नहीं हो? हाँ, हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं अब बिजनेस वुमन हूँ, जबकि फोकस सक्सेस पर ही है। तुम सक्सेसफुल हो, सच में। तुम्हारे बगैर ऑफिस मैनेज नहीं हो पाता। थैंक यू, इट इज नाइस वर्किंग विद यू। वैसे आपको पता है कि मुझे यहाँ पर जॉब कैसे मिली थी? नहीं, बताओ मुझे। मैं जब लंदन से लौटी एक फ्रेश ग्रेजुएट थी। मैं एजेंसी में आपके डैड से मिली थी। मैंने बहुत बात की और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया, मेरे सपनों के बारे में और अपने एम्बिशन के बारे में। और पता है, वो मुझसे कन्विंस भी हो गए। मैंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि मुझे तो इस जॉब के बारे में सब पता है। और आपके डैड सच में, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री।
डैड को कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद है। उन्हें हार्ड वर्किंग लोगों से बहुत प्यार है और तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो सच में। वैसे सच कहूँ तो वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर जॉन, अच्छा हुआ हम बाहर डिनर के लिए आए, हमने बहुत दिनों से बात ही नहीं की थी। हाँ, मुझे भी किसी से बात करने का बहुत मन था, सो आई एम ग्लैड। वैसे आप बहुत खोए हुए लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। आई एम अ गुड लिसनर टू, आप बेहिचक मुझसे कह सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक ही हूँ। हाँ, कुछ नहीं, तुम बताओ क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में भी कुछ नया नहीं है। पूरे आइलैंड वाले इशू के बाद मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, तो क्यों ना हम कुछ ड्रिंक्स मंगवाएं? ओह नहीं, आई एम सॉरी, अगली बार है ना, मुझे एक्चुअली ड्राइव करके जाना है इसलिए। ऑफ कोर्स अगली बार ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना ही काफी है। चेक लाइए प्लीज। तुम यहाँ कब आई? वो बस 4 घंटे पहले। वेलकम। थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, क्या आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार है? तुम्हें बिलीव नहीं होगा पर मैंने इस मोमेंट का वेट बरसों से किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आज सुनना चाहूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ।
तुम क्या कर रही हो सनम? मैंने क्या किया? ऐसे मेरा दिल क्यों चुरा लिया तुमने? हम भीग रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ पूरी रात बिता सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बॉडी एकदम नम सी हो गई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं सोच रहा था कि शायद एक किस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ शायद। Come on, come on. भूख लगी है। हाँ बहुत ज्यादा। मैं कुछ बनाऊं? मैं टाइटेरियन मीट बॉल्स बना सकती हूँ। नहीं नहीं, लेट मी कुक। मैं कुक करता हूँ ना, प्लीज। हाँ पर मुझे आपको अपने हाथों से खिलाना था। खिलाओगी, पर आज मेरा मन है तो आज मैं कुक कर लेता हूँ और उसके पहले तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। वेलकम अगेन। थैंक यू। मैंने मेरी ड्रेस ड्रायर में रखी है, जल्दी सूख जाएगी। That's nice. वो एक शोल्डर एक तरफ से जो गिरा है वो अच्छा लग रहा है। वैसे तुम बहुत अच्छी दिखती हो, पर ये टी शर्ट तुम पर कुछ ज्यादा ही जच रहा है। वैसे मैं सैलेड और पास्ता बना रहा हूँ, आई होप तुम्हें अच्छा लगता है। आई लव इट। हाँ, सुपर सुपर। क्रीम पास्ता? टेस्ट करो, बताओ कैसा। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा बना है। मैं भी बनाती हूँ। मेरे मीट बॉल से तो काफी अच्छा बनाया है आपने। मुझे अच्छा, बहुत ठीक है। पसंद आया। आपने वो हाँ, वो अच्छा, मैं सैलेड, सैलेड ठीक है। बनाती हूँ। लेट मी वॉर्न यू, वो नाइफ बहुत शार्प है, तो जरा संभल कर, वरना उंगलियां काट लोगी अपनी। थोड़ा केयरफुल। हाँ ओके। रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम छोड़ो ना, मैं कर लूंगा। वैसे मैं तुम्हें पूछना भूल गया, तुम क्या पीना पसंद करोगी? आई मीन आई कैन ऑफर यू वाइन, अगर तुम चाहो तो। फिर तुम मुझे बैड किंग बुला सकती हो, जो मैं चाहता नहीं हूँ वैसे। बाय द वे, तुमने मुझे बैड किंग क्यों बुलाया? तुम मुझ पर गुस्सा थी? मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो मुझे आपको सब बताना पड़ेगा। हमारे पास काफी टाइम है, बताओ क्या हुआ। मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना? सुनो सनम, आई डोंट केयर तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ। इतना टेंशन क्यों लेती हो? हाँ, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, ठीक है? और मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, समझ रही हो? क्या हुआ ऐसा जो तुम इतनी ज्यादा डरी हुई हो, बताओ मुझे। हाँ, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं।
मैंने क्या कहा? सोचो मत, बस अपने दिल की सुनो। इस पल में हम दोनों साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। हाँ, पर मुझे आपको सब बताना है। प्लीज बताने दीजिए। हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो तुम मुझे उस बारे में बताओ। ये सारी बातें छोड़ दो, हम आराम से बात करेंगे, ओके? सनम, वो क्या है ना, मैं आज की रात खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे साथ और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। इट्स मैजिकल, यू नो, हम दोनों के लिए ये बहुत स्पेशल है। नहीं, सुनो मेरी बात, यू नो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा जब तुम रेडी हो तब। नो नीड टू वरी, आज की रात इस पल को जीते और कोई फिक्र नहीं करते, ओके? फिलहाल हम टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं। ऑलराइट। ओके, सुपर। आ जाओ। ऑलराइट। सुनिए, थोड़ी वाइन पीते हैं। धीरे धीरे सनम, आराम से, आराम से। ओह, बस एक ग्लास। हाँ, बस एक ही ग्लास काफी है, वरना तुम डांस करोगी और यहाँ हंगामा खड़ा कर दोगी। बस एक ही ग्लास, ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं जरा जाकर ड्रेस देख कर आती हूँ। नहीं, क्यों? हाँ, तुम इसमें अच्छी लग रही हो। सबका एक वीक स्पॉट होता है और सनम का भी जरूर होगा। मैं उसका पता लगा लूंगी। वो दोनों साथ हो गए, अब मैं क्या करूंगा? सब खत्म हो गया, मैं तो गया। एमरे प्लीज, अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब करने के लिए हम लोग लेट हो चुके हैं। उसने अगर सब कुछ जान को बता दिया तो मैं तो गया, काम से कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमरे प्लीज काम डाउन, आओ बैठो यहाँ पर, बैठो। वो कुछ नहीं बोलेगी। अगर उसने मुंह खोला भी तो जान उससे दूर चला जाएगा और उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी हमें सनम से एक और झूठ बुलवाना होगा, एक बहुत बड़ा झूठ। हमें उसे वार्न करना होगा कि वो ये बात जान को कभी भी न बताए, फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी एमरे। मगर कैसे? कैसे? ये बताओ कि वो रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? वही जो तुम मेरे लिए लाए थे पर सनम को दे दी थी एज एन एंगेजमेंट रिंग। उससे क्या होगा? वो रिंग मिलने से क्या फायदा होगा, बताओगी तुम मुझे? मैंने वो तुम्हें लौटा दी थी एमरे, तुम्हारे बेडरूम के ड्रॉअर में रखी थी, वही होगी। क्या कहा? वो रिंग तुम्हें बेचने के लिए दी थी मैंने, ताकि तुम उन पैसों से सारा कर्जा चुका सको, समझी? मुझे अभी भी लोगों पे पैसे देने हैं एमरे, पर मैं उसे नहीं बेचूंगी। एमरे, आई कांट बिलीव इट कि तुमने मेरे लिए रिंग खरीदी और तुमने मुझे प्रपोज भी किया, और अब तुम चाहते हो कि मैं वो एंगेजमेंट रिंग बेचकर अपना कर्ज चुकाऊं? अनबिलीवेबल। सनम सुनो, तुमने पूरी बोतल खत्म कर दी, हद हो गई है सच में। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बोतल अंदर रखी है, वो मैं लेकर आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं
ये पूरी दुनिया क्यों घूम रही है? हाँ दुनिया घूम तो रही है, पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ। ये इतना अंधेरा कैसे हो मैं गया तुम्हारे अचानक? साथ आऊंगा। आपको पता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे सब बाय हार्ट है, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी। बाय हार्ट? तो बताओ क्या कहता हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको कुछ अच्छा कहती हूँ तो आप शर्माते हैं ऐसे मुंह करके। और जब मैं आपको कुछ स्ट्रेंज कहती हूँ तब आप मुझे ऐसे देखते हैं, एकदम खोल के। और जब मुझे आप कोई लोकेशन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं वहाँ। और क्या? जब आप बहुत अच्छे दिखते हैं, वैसे हैंडसम तो आप है ही, पर तब आप ऐसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, आने दो ऐसे ऐसे। और आप ना आपके ग्लासेस कुछ ऐसे निकालते हैं। और जब आप ना किसी चीज को गौर से देखना चाहते हैं तो आप आपके ग्लासेस कुछ ऐसे करते हैं। वो मैं गुस्सा होता हूँ तब करता हूँ। सच हाँ, में? ताकि अटेंशन से देख पाऊँ। सच में। ओह अच्छा। लेकिन तुमने क्या रिसर्च किया है कसम से? ठीक है, अब आपकी बारी है। तुम्हारे जैसी मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी तो नहीं, पर मुझे कुछ चीजें जरूर याद है। जैसे कि तुम्हारी स्माइल इस दुनिया की सबसे ब्राइट स्माइल है। एक्साइटेड होने पर तुम बहुत फास्ट बोलती हो। हाँ, फास्ट बोलती हूँ। और जब तुम कुछ सोच रही होती हो तब अपने बाल सहलाती हो। और तुम्हारा परफ्यूम मुझे पागल कर देता है। तुम्हारी खुशबू मुझे अपने बस में करती है और मैं पागल हो जाता हूँ सच में। अच्छा एक काम करते हैं, चलो कहीं भाग चलते हैं। हाँ क्या कहती हो, हमें कहीं भाग जाना चाहिए? कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो। तुम बताओ। वैसे मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ। सच में? कभी नहीं? हाँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। ओके, चूज अ प्लेस जहाँ तुम जाना चाहो मेरे साथ। यही। कहाँ? बस यही। ये काफी है मेरे लिए। आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों मिलकर सब कुछ सॉल्व कर देंगे। अमृत, तुम्हें मुझे वो रिंग देनी ही होगी। क्यों? क्योंकि सनम ने जान से रिंग के बारे में झूठ कहा। हम उसे फोर्स कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट ये प्लान शायद काम कर जाए। आइलैंड वो रिंग बहुत डेंजरस है, अगर भाई को पता चल गया तो अमृत मैं... प्लीज अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो। शूटिंग कल सनम की कॉलोनी में है। सबका एक वीक स्पॉट होता है और सनम का भी जरूर होगा। मैं उसका पता लगा लूंगी। आई प्रॉमिस अमृत, ट्रस्ट मी। ये सबसे तंग आ गया हूं मैं, झूठ बोलने से, दगा देने से। अब बहुत हो गया, मुझे बस इस सबसे दूर जाना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले हम सनम की बोलती बंद करेंगे और फिर उन दोनों को अलग कर देंगे। फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखना ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो। ये लो चाय है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। मुझे चाय बहुत पसंद है। कितने बजे हैं? आई डोंट नो, पर काफी लेट हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? आपके साथ वक्त कब बीतता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना। चलिए अब मुझे मत चलना जाओ होगा। ना प्लीज। हाँ रुक जाओ। जाना होगा। प्लीज मेरे साथ रहो ना प्लीज। नहीं जाऊं? प्लीज रुक जाओ प्लीज। अच्छा तो मैं घर पे क्या कहूँगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ। मेरी माँ मुझे जान से मार डालेगी। नहीं प्लीज। मत जाओ, रात हो चुकी है। आपको तो मुझे इस वक्त छोड़ने आना चाहिए। प्लीज आइए ना। ओके मैं चलता हूँ, तुम इसे पी लो, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? ओके
ये चाय बहुत अच्छी है। Hey, आराम से आ जाओ। रुकिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी, कोई देख लेगा। तुम उन्हें नहीं बताओगी क्या? हमारे बारे में? अच्छा, अब हमारे बारे में, पर क्या? यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लाइन सुनकर तो मुझे काफी अच्छा लगा, पर अगर मैं अभी मेरी माँ को ये सब बताऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी, इसलिए बाद में बताऊंगी। हाँ, नो प्रॉब्लम, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी। सी यू। एंड आई थिंक मैं तुम्हें यहाँ किस भी नहीं कर पाऊंगा, राइट? जी हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।